ही गाइस, तो आज मैं सुबह 5 बजे उठी और आधा घंटे पढ़ने के बाद फिर गई मैं बाहर टहलने। और टहलने आने के बाद मैंने घर की पूरी क्लीनिंग कर ली। तब तक बज गए थे 8:30। मुझे कुछ भूख लगी और मैंने खा लिया पपाया, क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी के दिन हमारे यहाँ पे बस घर की क्लीनिंग, नहाना धोना यही सब होता है। और उसके बाद मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ, क्योंकि आज मुझे कोई काम नहीं है। तो आज मैं 6 से 7 घंटे आराम से पढ़ सकती हूँ। काफी लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैं भी एक लेडीज हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मैं कैसे अपना घर का काम मैनेज करूँ और बच्चों को कैसे संभालूं और अपनी पढ़ाई को कैसे टाइम निकालूं। तो मैं उन लोगों के लिए ही आज स्पेशल ये वीडियो लेके आई है कि आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। वैसे तो मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है, क्योंकि हर घर की सिचुएशन अलग होती है। आप अपने हिसाब से ही अपने टाइम मैनेजमेंट को मैनेज कर सकती हैं और मैं अपने हिसाब से, क्योंकि हर एक घर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। किसी को सुबह चाय चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए होता है, कोई सुबह सुबह खाना खाता है, किसी के हस्बैंड बाहर जाते हैं तो उनको लंच बनाना पड़ता है। तो हर एक घर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करें। हाँ, पर मैं ये जरूर कहूँगी कि अगर आप जैसे कोई भी काम करती हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है और आप पढ़ाई का सोच रही हैं कि मैं पढ़ाई कब करूंगी, कैसे करूंगी, और खाना बना रही हैं, तो आपका खाना कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप खाने में भी आपका ध्यान नहीं है और आपकी पढ़ाई में भी आपका ध्यान नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले क्या करती थी कि जब मैं खाना बनाती थी तो मैं अपना फोन रख लेती थी सामने, और जो भी मूवीज, जो भी सीरियल्स, ये सब मैं बहुत ज्यादा देखती थी। तो मैं वो सीरियल्स देखने लगी और अपना खाना बनाने लगी। तो मेरे साथ होता क्या कि मैं सीरियल्स देखते देखते मैं इतनी ज्यादा सीरियल में सीरियस हो जाती थी कि मैं 1 घंटे का खाना 2 घंटे में बनाती थी और 2 घंटा वेस्ट हो जाते थे मेरे वैसे ही। और फिर मैं और कुछ हुआ तो फिर थोड़ा सा फोन उठाया, स्लॉट ऊपर किया, और मतलब टाइम का मुझे कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि फोन में कब टाइम निकले ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप जो भी काम कर रही हैं, जैसे खाना बना रही हैं, तो 1 घंटे में खाना हर घर का बन जाता है, क्योंकि घर में 6-7 ही मेंबर होते हैं। अगर आपके घर में ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें, 1.5 घंटे में बन जाएगा। इससे ज्यादा खाने में कभी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कितना भी ज्यादा खाना हो 1.5-2 घंटे में मतलब कंप्लीट हो ही जाता है। लेकिन मेरा 1 घंटे में अब होने लगा, पहले नहीं होता था। अब मैंने फोन एकदम सुबह से, मैं जब मैं पढ़ती हूँ तब भी मैं फोन को साइड में रखती हूँ। मैं जो भी सुबह के काम करती हूँ तब मैं फोन अपना एकदम से स्विच ऑफ करके साइड में रख देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं उठाती हूँ। तो मेरा काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान सारा, पूरा मन ध्यान जो भी होता है सारा काम में ही होता है। और रोटी बनाते बनाते तो रोटी का पता रहता है कब पलटनी, कब क्या करना है, तो स्पीड में बन जाती है। और इसीलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि बच्चे, मेरा भी एक ही है, वो 3.5 साल का है, और उसको भी स्कूल भेजना, छोड़ना, लाना, कभी कभी मुझे ये भी करना पड़ता है, कभी कभी मुझे लेने नहीं जाने पड़ता है। ओवरऑल जो भी काम होता है उसको, स्कूल 12:30 का है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट होती हूँ। अगर स्कूल उसका सुबह होता तो मेरा आई थिंक काम घर का सारा 11 बजे खत्म हो जाता, क्योंकि मेरा बच्चा लेट स्कूल जाता है। तो मुझे उसको स्कूल छोड़ने के बाद, सारी क्लीनिंग करने के बाद 1 बजे ही टाइम मिलता है, तो मैं उसी टाइम पढ़ने बैठ जाती हूँ। और आज यहाँ पे हम लोग गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि आंखों का टेस्ट करवाना था और क्योंकि चश्मा बनवाना पड़ेगा शायद, तो इसीलिए हम लोग बाहर भी गए थे। तो वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि आज मैं पूरा दिन फ्री थी तो एक्स्ट्रा काम भी मैंने कर लिया और स्टडी भी करी। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई थी वही टाइम पे 1 बजे, और उसके पहले मैंने ये सारे काम खत्म कर दिए थे। और शूट भी कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आप लोगों को भी इतनी सारी मोटिवेशन, सजेशन देना है। वैसे मेरी एक फ्रेंड भी मुझे बोल रही थी कि कब कैसे क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइफ ना एकदम बेकार सी हो गई है, कब पढ़ूं कब ना पढ़ूं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं, बच्चों को संभालूं, अभी पढ़ाई बंद करूं, ऐसा लगता है। तो फिर मुझे लगता है कि मैंने उसको कुछ सजेस्ट किया, तो मैंने अपनी फ्रेंड को काफी चीजें सजेस्ट करी कि ऐसे ऐसे कर लिया कर, हो जाएगा, और अपने दोनों चीज मैनेज आप कर लोगी, पढ़ाई भी कर लोगी और अपने बच्चों को और लाइफ को भी संभाल लोगी, काफी चीजें कर सकती हो। तो फिर बोलती है, इतने सारे एक्सक्यूज दिए कि ये कैसे होगा, ये कब करूंगी, फिर उनको चाय कब दूंगी, कब उनको खाना दूंगी। तो देखो, अगर आप कोई भी चीज के लिए मेहनत कर रही है तो आपको थोड़ा उन सब चीजों को इग्नोर करना होगा, और घर के बाकी मेंबर्स को भी बोलना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा, आप भी लोग भी हेल्प करो। अपना अपना छोटे छोटे काम है, जैसे किसी को चाय बना के रख दी है, अब उनके लिए इंतजार करो कि आओ चाय पियो, तब तक मैं खड़ी रहूंगी, तो वो ऐसे नहीं कर सकते। अब उनको चाय रख के चले जाओ कि आप आपकी चाय ये रखिए, आप पी लेना।
और खाना भी है बना के रख दिया है, बाकी बोलो कि आप अपने हाथ से ले लिया करो, क्योंकि अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं, अगर सच में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहाने, कोई भी एक्सक्यूज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। बस आपको मेहनत है, जब आप स्टार्ट करोगे ना तो लोग क्या, घर के मेंबर भी सपोर्ट करने लगते हैं। पहले आपको उनको आदत डालनी होगी, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको भी बताना होगा कि आप इस टाइम ये कर लो, थोड़ा सा आप मैनेज करो, यहाँ पे ये कर लो, तो वो करने लगते हैं। और अगर आप ही थोड़ा सा ढील दोगी, ऐसे आप सोचोगी चलो मैं ही कर लूंगी, मतलब एक टिपिकल बहू बन के अगर आप रहोगी, सोचो कि सारा काम करके मैं सबको संतुष्ट रख के फिर मैं पढ़ाई कर लूंगी, तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपको टिपिकल बहू नहीं बनना है, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों के लिए ना भी कहना पड़ेगा। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं तो आप बोलो कि ये अभी नहीं, मैं बाद में कर दूंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप साफ मना करके चले आओ कि मैं नहीं करूंगी, आप खुद से कर लो, नहीं। आप उनको थोड़ा सा वेट करने के लिए कह दीजिए, जैसे मैं शाम को कर दूंगी या जब आपको टाइम मिल रहा है तब मैं कर दूंगी। मतलब छोटी छोटी चीजों को आप उन पे ही छोड़ना सीखो, छोटी छोटी चीजों को आप ना करना सीखो, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप अभी ना करना सीखेंगे तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होता है एक वुमेन